मैंने पौधे की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे छक्कर देखा। हैरानी की बात यह थी कि उसका स्वाद बेहद स्वादिष्ट था। फिर मैंने जमीन पर उगी घास खाई, वह भी उतनी ही स्वादिष्ट निकली। पूरा द्वीप मानो खाने की चीजों से बना हुआ था। मैं सावधानी से द्वीप के अंदर की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक शोर सुनाई दिया। ध्यान से देखा तो सामने वाले तालाब में ढेर सारे मीरकैट भरे हुए थे। उन्होंने भी मुझे देख लिया और एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। हालांकि मैं उनके मुकाबले बहुत बड़ा था, फिर भी उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया और मेरा भी उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस आराम से नहाना चाहता था। मैंने उन्हें हल्के से भगा दिया और सीधे तालाब में कूद गया। ठंडे पानी का एहसास इतना सुकून देने वाला था कि मैं कुछ देर तक तैरता ही रहा। नहाने के बाद जैसे ही आराम करने लगा तभी बाघ वहां आ पहुंचा। वह पास ही बैठकर आराम से खाना खाने लगा। हैरानी की बात यह थी कि मीरकैट्स उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरे। बाघ को इत्मीनान से खाते देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन रात होते ही पूरा मीरकैट झुंड अचानक चारों ओर भागने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पाया। यहाँ तक कि बाघ भी घबराकर वापस नाव पर चढ़ गया, मानो किसी भयानक चीज से डर गया हो। कुछ ही देर बाद सारे मीरकैट पेड़ों पर चढ़ गए। असल में वे सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी मेरी नजर तालाब पर पड़ी। अचानक पूरा तालाब तेज रोशनी से चमकने लगा। कुछ ही पलों में अनगिनत मरी हुई मछलियां पानी की सतह पर तैरने लगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके शरीर किसी तेजाब से गल चुके थे। सिर्फ उनकी हड्डियां बची थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। बाघ चुपचाप नाव पर बैठा रहा। वह दोबारा इस द्वीप के पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। इस जगह में कुछ बेहद डरावना छिपा हुआ था। दूर से देखने पर पूरा द्वीप किसी विशाल इंसान की आकृति जैसा दिखाई देता था। जिज्ञासा में मैंने पेड़ से एक अजीब सा फूल तोड़ा और उसे बीच से फाड़ दिया। लेकिन उसके अंदर जो था उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उस फूल के अंदर एक इंसानी दांत छिपा हुआ था। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। शायद यह सचमुच इंसानों को निगल जाने वाला एक नरभक्षी द्वीप था।